So dear students, today I will be discussing two questions of miscellaneous exercise chapter 2 class 11th math NCERT. These are question number 9 and 10. See first question number 9. Here R is a relation from n to n. N is the set of natural numbers defined by R equal to AB such that AB belongs to n equal to b square. And then all the following statements true about this. A belongs to R for all A belonging to n. AB belongs to R implies BA belongs to R. And AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R. तो इस क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन दिया है जो n से n के बीच में है नेचुरल नंबर से. दोनों सेट आपके नेचुरल नंबर्स हैं. डेफिनेशन ये है कि ऑर्डर पेयर ए बी इस रिलेशन में आएगा. कब आएगा? जब a इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, जहाँ ए बी दोनों नेचुरल नंबर्स होंगे. अब इसके बेसिस पर आपको ये स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि ये दोनों ये सब ट्रू है या फॉल्स. मतलब ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एन. मतलब इस टाइप के सारे ऑर्डर पेयर मिलेंगे जहाँ दोनों फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम होंगे. सारे नेचुरल नंबर्स के लिए होंगे इसमें कि नहीं होंगे. अगर ए बी आर में है तो क्या बी ए भी आर में होगा, ये ट्रू है कि नहीं. और अगर ए बी आर में है बी सी आर में है तो क्या ए सी भी आर में होगा. ये चीज़ें आपको एग्जामिन करना है. तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपका है A belongs to R for all A belonging to set A n. तो क्या होगा इसमें? यह आपका पहला तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा. एज ओनली वन बिलोंग्स टू R सिंस 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. तो कंडीशन जो है यही है कि A इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए. पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए. बट 2 डज नॉट बिलोंग टू R सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर. 3 डज नॉट बिलोंग टू R सिंस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर. इस तरह से ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें ये ट्रू तब होता जब ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होता. सिर्फ एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो रहा है तो ट्रू तभी रह जाएगा ये सारे के लिए ट्रू हो जाए, क्योंकि स्टेटमेंट यही इसमें लिखा हुआ है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एन. अब इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखिए. सेकंड स्टेटमेंट में ये कहा गया कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होगा. ए बी आर में होने का मतलब क्या हो सकता है? जैसे आप ऐसा कोई स्टेटमेंट लीजिए, जैसे आप दो नंबर लेंगे a इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको इस जो कंडीशन दी हुई है a इक्वल टू बी स्क्वायर ये होना चाहिए. इसके अकॉर्डिंग कोई एग्जांपल आप लीजिए कि एक नंबर यहाँ पर हो और यहाँ पर दूसरी नंबर हो, दोनों इक्वल हो. तो आप क्या लिख सकते हैं? 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं. इसका मतलब 4 2 स्क्वायर आपका तो सही है, क्योंकि 4 इज एस बिलोंग्स टू आर सिंस 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर. ये कंडीशन है आपकी. a इक्वल टू बी स्क्वायर बिलोंग्स टू आर इफ a इज इक्वल टू बी स्क्वायर. a भी बिलोंग्स टू आर होता है. यहाँ पर a भी अगर आर में होता है कब होता है? जब a इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाएगा. तो 4 2 भी आपका आर में आ जाएगा. यहाँ पे भी स्क्वायर नहीं होगा. यहाँ पे 4 2 आर में आएगा. क्यों? क्योंकि 4 आपका 2 स्क्वायर के बराबर है. तो अब आप इसका देखना होगा ए बी अगर है तो बी ए भी आर में है कि नहीं. बट 2 4 डज नॉट बिलोंग टू आर एज 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर. फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर के स्क्वायर के जब बराबर होगी तभी आर में होगी, तो वो यहाँ नहीं है. और भी आप स्टेटमेंट ले सकते हैं. ऐसे यहाँ पर 2 4 आर में था लेकिन 4 2 आर में था लेकिन 2 4 आर में नहीं आया. ऐसे ही आपका 9 3 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर होगा. डज नॉट इम्प्लाई 3 9 बिलोंग्स टू आर. सेम तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर है. यहाँ का देख रहे हैं कि 3 इक्वल टू 9 स्क्वायर नहीं. इस तरह से क्लियरली आपका सेकेंड स्टेटमेंट आपका
फॉल्स हो गया। तो ये रीज़न है क्योंकि ए बी आर में कब होता है, जब ए बराबर होता है बी स्क्वायर के, तो 4 2 आर में होगा क्योंकि 4 इक्वल 2 स्क्वायर के बराबर होता है, पर 2 4 आर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 4 स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सिमिलरली बाकी और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट आपका ये फॉल्स हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होगा। थर्ड स्टेटमेंट कि अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए बी आर में होने का मतलब अब जान रहे हैं, जैसे अभी लिखा गया था 4 2 ये आर में है क्योंकि 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर होना चाहिए। तो अब आपको इस तरीके का लेना होगा एग्जांपल कि दूसरा 2 से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ अगला नंबर भी उसी से स्टार्ट होना चाहिए आपका। जैसे यहाँ पर आपने ले लिया 16 4 ये आर में है, अगला ऑर्डर पेयर आपका 4 से स्टार्ट होना चाहिए। 4 2 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों आर में होंगे। क्यों? आप देख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर होता है और 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, इसलिए क्लियरली आपका ये है डज नॉट इम्प्लाई 16 2 बिलोंग टू आर। लेकिन ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो लेकिन ए सी आर में नहीं है। फर्स्ट सेकंड में रिलेशन है, सेकंड थर्ड में रिलेशन है, लेकिन फर्स्ट थर्ड में वो रिलेशन नहीं है। क्यों? एज 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये इसके इक्वल नहीं है। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। इस तरीके का एक कोई एग्जाम्पल आप दे दीजिए कि 16 4 आर में है लेकिन 4 2 आर में है, लेकिन 16 2 आपके आर में नहीं है। ये दोनों ए बी आर में तब होता है जब ए इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। उस कंडीशन के हिसाब से ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ एक सेट दिया हुआ आपको, लेट ए इक्वल टू इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग 4 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 और एक रिलेशन दिया है इसमें b is equal to set b is given 1 5 9 11 1 5 9 11 15 16 और एक रिलेशन आपको दिया हुआ है f containing ordered pairs 1 5 2 9 3 1 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 4 5 2 11 ये आपका एक रिलेशन दिया हुआ है इसके ऊपर। f ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। अब इस पे दो क्वेश्चन हैं आपके। f इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। पहला ये है आपका, ये ट्रू है कि नहीं ये बताना है आपको। और दूसरा है आपको f इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इन दोनों के बारे में आपको ट्रू फॉल्स बताना है विद रीजन। सेट आपको दिया हुआ है, सेट ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में ये सब एलिमेंट्स है 1 5 9 11 15 16 और एक ये आपको दिया हुआ ऑर्डर पेयर्स का कलेक्शन 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। अब पहला कंसिडर करते हैं कि f इज ए रिलेशन कि नहीं। पहले रिलेशन है कि नहीं, तब इसको हम फंक्शन का कंसिडरेशन करेंगे। तो ये रिलेशन होगा कि नहीं। रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए आपको, जो भी ऑर्डर पेयर्स के अंदर आए उसका फर्स्ट एलिमेंट ए का होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट बी का होना चाहिए। सिर्फ ये चीज़ आपको देखना होता है रिलेशन के लिए। सो f इज ए रिलेशन, f इज ए रिलेशन एज f इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b का सबसेट है। a क्रॉस b में कैसे ऑर्डर पेयर आते हैं, देख लीजिए। फर्स्ट एलिमेंट्स आपके 1 2 3 4 2 यही है, उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। सेकेंड एलिमेंट आपके 1 5 9 11 15 16 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। 5 आ गया, 9 भी है इसके अंदर, 1 भी है, 5 है,
11 है। तो इस तरह से ये एक रिलेशन तो सही है, स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एफ इज ए रिलेशन, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, हेंस ट्रू। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो भी ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं उन सबका फर्स्ट एलिमेंट ए का है, सेकेंड एलिमेंट बी का है। सारे एलिमेंट आना कोई जरूरी नहीं है, तो जो भी एलिमेंट है 1 है इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है। और यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट देख लीजिए, बी के अंदर मिलना चाहिए, 5 इसके अंदर मिल गया आपको, 9 मिल गया इसके अंदर, 1 है, 5 है ही पहले से, और 11 भी है। इसलिए आपका एफ सबसेट हो गया अक्रॉस बी का। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वो है फंक्शन के बारे में। एफ इज ए फंक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब फंक्शन जब आपको देखना होता है, कोई हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे दो ऑर्डर पेयर्स नहीं मिलने चाहिए जिनका सेम फर्स्ट एलिमेंट हो। तो आप देखिए यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 9 एंड 2 11, जिनका सेम फर्स्ट एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर ये आपका फंक्शन नहीं हो सकता। तो इट इज फॉल्स। तो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये स्टेटमेंट आपको ट्रू करना है, चेक करना है। ये फॉल्स हो गया, एज 2 9 एंड 2 11 आर two ordered pairs which are present in F with same first element. Hence, therefore, f is not a function. तो ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट के लिए होगा। सेकेंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। क्यों? रीजन आपको ये देना है, 2 9 2 11 और 2 ऑर्डर पेयर्स विच आर प्रेजेंट इन एफ विथ सेम फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट दोनों का सेम है, बाकी सब में आपका फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि ऐसा ऑर्डर पेयर आपको नहीं मिलना चाहिए जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। दो एक से ज़्यादा अगर ऑर्डर पेयर आपको मिल जाते हैं जहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेम होता है, तो वो रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में रिलेशन आपको डिसाइड करना था। रिलेशन तो है, क्योंकि रिलेशन के लिए सिर्फ आपको ये देखना होता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स जो भी आ रहे हैं वो सब सेट ए के हों, सेकेंड एलिमेंट जो भी आ रहे हैं वो सेट बी के हों। मतलब ये आपका जो लिखा हुआ है ये सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। तो ये रिलेशन है आपका। पहला ट्रू है लेकिन सेकंड आपका फॉल्स है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।